साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर 14 दिन तक रहता है इस वायरस का असर। बिना लॉकडाउन इस पर काबू संभव नहीं है। जीवित ही तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर के बिहार में 1 सप्ताह के लिए बढ़ सकता है लॉकडाउन। नीतीश सरकार के मंत्री ने बताई वजह। जी हाँ दोस्तों, वजह आप भी जानिए कि बिहार में जारी कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमण से प्रभावित मरीजों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इसी को देखते हुए IMA ने एक बार फिर से बिहार सरकार से मांग की है कि बिहार में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग करने के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान 4 घंटे की छूट पर भी सवाल उठाया। जीवेश मिश्रा ने छूट की जगह गली मोहल्ले में ठेला पर सब्जी और दूध फल बेचने के लिए का आग्रह किया। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर के दिल्ली से, दिल्ली में जल्द हटेगा लॉकडाउन। आज 12,481 नए केस, 13,583 लोग हुए ठीक और 2% घटा पॉजिटिविटी रेट। यहाँ दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर। राजधानी में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार नीचे आता जा रहा है। स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्द ही लॉकडाउन हटाया जा सकता है, लेकिन सख्ती जारी रह सकती है। आज वहां 12,500 से अधिक नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। वही 13,500 से अधिक मरीज ठीक हुए। अब पॉजिटिविटी रेट 17.76% पर आ गया, जो सोमवार को 19.10% पता। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 12,481 नए मरीज मिले, वहीं 347 और मरीज की मौत के बाद मृतकों का कुल आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच गया। खबर जो निकल के आ रही, कोरोना काल में इन 2 ब्लड ग्रुप वाले लोग रहे सावधान, इन्फेक्शन का खतरा बहुत ही ज्यादा। जहां देश में अप्रैल और मई के महीने में कोरोना वायरस संक्रमण के आंकड़े भयावह रही, वही जब से इस महामारी का प्रकोप हुआ तब से इस पर कई तरह की रिसर्च और अध्ययन हो रहे हैं। इसमें इस मामले पर रिसर्च भी शामिल है कि किन लोगों में संक्रमण का खतरा ज्यादा है। काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने अपनी रिसर्च में दावा किया कि बाकी ब्लड ग्रुप्स की तुलना में AB और B ब्लड ग्रुप के लोगों कोरोना से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक, पेरेंट्स को रहना होगा सावधान। डॉक्टर ने बचाव के ये तरीके बताए। जी हाँ, कोरोना का कहर बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा। बच्चे भी इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ रहे हैं। दूसरी लहर जितनी खतरनाक, तीसरी लहर उससे भी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। विशेषज्ञ के मुताबिक देश में आने वाली कोरोना की तीसरी लहर का टारगेट बच्चे होंगे। जहां देश में अभी दूसरी लहर भी अपनी पीक पर नहीं पहुंची और इतनी मौतें हो चुकी। ऐसे में अगर दूसरी लहर अपने पीक पर पहुंची तो क्या होगा, जानिए। इसी को देखते हुए तीसरी लहर की चिंता यही है कि मासूम बच्चे इसे कैसे झेल पाएंगे। 16 साल से छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा। विशेषज्ञों के अनुसार तीसरी लहर की चपेट में बच्चे आएंगे, क्योंकि तीसरी लहर के आने तक देश में अधिकतर वयस्कों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी होगी। इसी के चलते वो बच्चों से ज्यादा सुरक्षित होंगे। तीसरी लहर में 15 साल तक के बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। बच्चों को टीके ना लगे होने के कारण ही तीसरी लहर उनके लिए खतरनाक होगी। वही दोस्तों, की बड़ी खबर में जानेंगे कि लॉकडाउन में 14 मई को अलर्ट रहेगी पटना पुलिस। कई परिवारों ने पहले ही दे दी है सूचना। जहां बिहार में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने को सरकार अलर्ट है। सख्ती से थोड़ी राहत भी देखने को मिले। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों में 10,174 पॉजिटिव बिहार में मिले, यानी थोड़ी राहत तो लॉकडाउन से हुई। कोरोना काल में आयोजित की जाने वाली शादी वाहन समारोह पुलिस व पदाधिकारी मेहमान बने। दोस्तों, बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि 5G की टेस्टिंग से भारत में कोरोना वायरस के फैलने का सच उजागर हो चुका है। कोरोना वायरस की संक्रमण को लेकर कई तरह की अफवाहें हवा में है। उनमें से एक अफवाह 5G की टेस्टिंग से जुड़ा हुआ है। कई वायरल मैसेज, वीडियो और तस्वीरों के जरिए अफवाह उड़ाई जा रही है कि लोग कोरोना वायरस के कारण नहीं बल्कि देश में चल रही 5G की टेस्टिंग प्रक्रिया के चलते मर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि भारत में अभी 5G की टेस्टिंग ही शुरू नहीं हुई। भारत में 5G टेस्टिंग के लिए चुनिंदा कंपनियों को इसी हफ्ते मंजूरी मिली है। सरकार ने इस कंपनियों को टेस्टिंग के लिए जरूरी उपकरण खरीदने के लिए 2 महीने का मौका दिया है। टेलीकॉम कंपनी शुरुआत में सीमित उपकरणों के साथ सीमित क्षेत्रों में ही टेस्टिंग शुरू करने की तैयारी में है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर के रैना और उनकी पत्नी पर टूटा दुखों का पहाड़। कोरोना से जंग हारा उसका रिश्तेदार। वर्तमान में भारत में कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। इस महामारी से कई लोगों ने जान गंवा दी है। वही बड़ी हस्तियां भी इसकी चपेट में
बनाने से नहीं बच पाई। हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के लिए बुरी खबर सामने आई। उनकी पत्नी प्रियंका चौधरी की दादी मां का कल 10 मई निधन हो गया। प्रियंका ने सोशल मीडिया की जानकारी इसके जरिए जानकारी दी। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि SBI में सैलरी अकाउंट रखने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, फ्री में मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। अगर आपको इस सरकारी बैंक पे अपना सैलरी अकाउंट खुलवा रखे हैं तो ये आपके लिए जरूरी खबर है। बैंक की ओर से सैलरी अकाउंट खुलवाने वाले ग्राहकों को कुछ खास सुविधा दी जाती है। आज ही आपको उनके बारे में बताते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक सैलरी अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को बैंक होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, पर्सनल लोन में छूट की सुविधा देता है। इसके अलावा ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती है। जैसे पहला है एक्सीडेंटल हेल्थ कवर, दूसरा है आपको एयर एक्सीडेंटल डेथ कवर, तीसरा लोन प्रोसेसिंग फीस में 50% की छूट, चौथा ओवरड्राफ्ट सुविधा और पांचवा है लॉकर चार्ज में मिलेगी छूट। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को